हाय, मेरा नाम रिचा है और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। और आप सुन रहे हैं मैं और मेरी अनकही कहानियों को। तो चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारी प्यारी अरू की ज़िंदगी का ये नया पड़ाव उसके लिए खुशियाँ लाता है या उदासी। तो अब शैली के जाने के बाद अरू का दिमाग सुन्न हो चुका था और दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़। न वो कुछ समझ पा रही थी, न सोच पा रही थी। अपने हाथों में फ़ोन लिए वो बस लव के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। अरू की नज़र उसके कमरे में लगी घड़ी पर पड़ी तो शैली को गए 3 घंटे हो चुके थे और 4 बज गए थे। इतने में अरू शाम की चाय बनाने जा ही रही थी कि उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। हाँ बाबा, और किसका नोटिफिकेशन हो सकता है? लव का मैसेज आखिरकार आ चुका था। अब अरू चाय के साथ साथ इस दुनिया को भी भूल चुकी थी। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और रिप्लाई दिया, हेलो। इतने में हमारी अरू का मैसेज पहुंचता। लव ने लंबा चौड़ा मैसेज भेज दिया था। अब देखो, किसी की पर्सनल चैट्स पढ़ना अच्छी बात नहीं है, पर हाँ, बस इतना बता देती हूँ कि शाम को 6 बजे लव और अरू ओल्ड होम कैफ़े में मिलने वाले हैं। अरू के दिमाग के साथ साथ अब उसके हाथ पैर भी अब घबरा रहे थे। अरू फटाफट अपनी माँ के पास गई और सारी बात बताई। फिर क्या था, फिर हमारी अरू शीशे के सामने परेड करने लगी। ये लाल पहनूं या येलो? क्या यार, शादी थोड़ी है किसी की। ऐसा करती हूँ पिंक वाली पहन लेती हूँ। हे भगवान, वक्त कम है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अचानक अरू की नज़र कोने में पड़ी सफ़ेद रंग की सिंपल सी कुर्ती पर पड़ी। ये कुर्ती उसके बाबा उसके लिए लाए थे। फिर क्या था, उसने वही कुर्ती पहन ली। पता है, अरू ने शायद आज से पहले ना कपड़ों के रंग, उनकी कारीगरी पर ध्यान ही नहीं दिया। पर आज उसने अपने गिने चुने झुमकों वाला डब्बा खोला और उसमें से छोटे से झुमके निकाल लिए। शीशे के सामने उस सफ़ेद कुर्ती में अरू खुद को निहार रही थी। कानों में झुमके पहने तो एक झुमका ज़मीन पर गिर गया और उसने झट से उसे उठाया और घड़ी में 5:30 बज ही गए थे। ओल्ड होम कैफ़े अरू के घर से 20 मिनट की दूरी पर था। अरू ने जल्दी से ऑटो किया और पहुंच गई। अब ऐसा हो सकता है कि ट्रैफिक जाम मिले ही ना। अरू की धड़कनें अब फ्रस्ट्रेशन में बदल रही थी। पर शुक्र है भगवान का कि हमारी अरू ऑटो से उतरी ही थी कि लव भी अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर आ गया था। अरू के कदम मानो बर्फ की तरह जम चुके थे। लव ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए और हमारी अरू तो खो चुकी थी। लव ने हाथ आगे बढ़ाया और हेलो कहा। हमारी अरू होश में आई इतने में वो दोनों आमने सामने ओल्ड होम कैफे में बैठ चुके थे। अरे हाँ, मज़े की बात तो मैं बताना ही भूल गई। अब हमारी अरू है चाय पीने वाली और लव ठहरा कॉफ़ी का शौकीन। वेटर ने पूछा, क्या लेंगे? अब अरू ने कहा चाय और लव के मुंह से निकला कॉफ़ी। सॉरी मैम, पर चाय अवेलेबल नहीं है। अरू ने कहा, कोई बात नहीं, आप कॉफ़ी ले आइए। मैम, लाटे, अमेरिकानो या कैपुचिनो? अरू अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी। अब वो मन ही मन सोचने लगी, अरे यार, कहाँ फंस गई मैं। कॉफ़ी तो कॉफ़ी होती है ना, ये क्या है नया तामझाम। ऊपर से अगर कॉफ़ी की भी इतनी वैरायटी है तो यही पढ़ाना चाहिए था ना स्कूल में। क्या बेकार सा साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा दिया। मैम, कैन यू प्लीज़ टेल मी आप क्या लेंगे? इतने में लव बोला कि आप 2 नॉर्मल हॉट कॉफ़ी ले आइए। तब जाकर अरू की सांस में सांस आई। लव ने बात आगे बढ़ाई और कहा, अरू, मैं जानता हूँ सब बहुत जल्दी में हुआ और तुम पर एकदम से इतना बर्डन आ गया। आई एम रियली सॉरी यार। अब लव के सामने अरू की नॉवल वाली इंग्लिश भी गायब हो चुकी थी। कोई बात नहीं लव, एक्चुअली अरू, बचपन से मैं अलग अलग जगह रहा हूँ
पापा की पोस्टिंग के अकॉर्डिंग फिर पढ़ाई करने मैं देहरादून हॉस्टल में चला गया। फिर अब जब जॉब ऑफ़र आया तो पापा की पोस्टिंग यहीं हो चुकी थी। ये शहर मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया है। इस बीच कॉफ़ी का पहला सिप लेते ही अरू की शक्ल तो बता रही थी कि उसको कॉफ़ी शायद उतनी पसंद नहीं आई। फिर ये कहाँ पता था कि उस दिन के बाद अरू और लव की ज़िंदगी में एक नया पड़ाव आएगा। एक ऐसा किस्सा जो शायद वो दोनों भी नहीं जानते थे। दोनों शायद अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे, पर किसे पता था कि किस्मत अब उन्हें एक अलग ही मुकाम पर ले जा रही थी। अरू लव की बातें सिर्फ सुन नहीं रही थी, उसे समझ पा रही थी। अरू शायद खुद को लव में ढूंढने लगी थी और लव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था अपनी ज़िंदगी में, एक ऐसी रफ्तार से जो शायद अरू आज तक नहीं समझ पाई। इस बात को आज 7 साल हो चुके हैं। मैं लद्दाख में हूँ और बस कुछ पन्ने हैं जो वक्त को कैद करके बैठे हैं। उस दिन के बाद मानो पूरी ज़िंदगी पलट गई। चलो तुम्हें कुछ पढ़कर सुनाती हूँ। की लिखा मैं तेरे बारे छड़ के सानू तू जो दरिया ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਲੰਗੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਉਹੀ ਚਾਰ ਮੈਂ ਬੁਣਨਾ याद सी मैनू किहा सी तू हसती जांदी कुड़ी दा एक सहारा बन फिर तू कदे नहीं छड्डना हथ थमिया सी अखां भरिया सी होठां च झूठ सी सजिया असी भी पागल सी जे प्यार नू प्यार ही मनिया की लिखा मैं तेरे बारे छड़ के सानू तू जो तुरिया। तो ये था अरू की कहानी का मेन ट्विस्ट। अब देखो इन 7 सालों में ऐसा क्या हुआ, वो तो तुम्हें इस कहानी के अगले और आखिरी पार्ट में ही पता चलेगा और आगे की कहानी अरू खुद सुनाएगी। तो जल्द ही मिलते हैं इस कहानी के आखिरी पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय।